तो 6 बजे के बाद कोई भी हॉस्टल की लड़की लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकती। एडमिशन में धांधली होती है। जो हॉस्टल से नहीं है वो भी 8 बजे के बाद लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकती। पार्शियलिटी और जो फेवरेटिज्म है उसको बंद किया जाए। एक साइबर कैफे बनाया गया था जिसमें साइबर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ जिस जाति का प्रोफेसर है वो उसी जाति के बच्चों को जो है पीएचडी करवा रहे हैं। हमें हॉस्टल में एंट्री नहीं दी जाती। यहाँ पे सिक्योरिटी कह करके आप लोगों को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। सही है, गजब है। तो ऐसे में जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप जन आवाज़ देख रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ उदय हैं। जीजेयू यूनिवर्सिटी में हम लोग मौजूद हैं। सामने ही वीसी का ऑफिस है। यहाँ पर बैठे हैं रज़ाई चादर में तंबू लगा करके सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे क्या है वो जानेंगे, यूनिवर्सिटी में दिक्कतें क्या हैं वो भी जानेंगे। इन जनरल जो सभी स्टूडेंट्स को दिक्कतें आ रही है खास करके उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा दिक्कतें क्या आ रही है जिसको लेकर के ये सर्द रात में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया पिछले काफ़ी समय से अपनी मांगों को, छात्र हितों की मांगों को लेकर जो है प्रशासन को ज्ञापन सौंपता आ रहा है, जिन पर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वो अभी तक कोरा झूठा आश्वासन नहीं देता नज़र आया है। ज्ञापन देने से लेकर आज तक कार्रवाई तो क्या करना, मुझे लगता है प्रशासन ने वो मांगे पढ़कर भी नहीं देखी होंगी। मांगे क्या क्या है? जैसे एक पीएचडी में जो कंसेंट यानी जेआरएफ और नेट के आधार पे जो एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन, उसका जो मामला है वो ही बेहद ही संवेदनशील मामला है, जिसमें जो है एडमिशन में धांधली होती है। धांधली क्या है कि जैसे सीटों को प्रदर्शित नहीं किया जाता, दिखाया नहीं जाता है प्रोस्पेक्टस में कि इस सेशन में इस डिपार्टमेंट में इतनी सीटें हैं, कंसेंट की हों या फिर एंट्रेंस की हों, ठीक है। और इसमें हम चाहते हैं कि पारदर्शिता बरती जाए और जो पार्शियलिटी और जो फेवरेटिज्म है उसको बंद किया जाए। और इसमें क्या हो रहा है अभी तक, जैसे जो जिस जाति का प्रोफेसर है वो उसी जाति के बच्चों को जो है पीएचडी करवा रहे हैं। इन शॉर्ट, जान पहचान के लोगों को, अपने करीबी लोगों को ही एडमिशन, एंड डियर लोगों को जो है वो एडमिशन दे रहे हैं। ये मामला है। और इसमें हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है प्रोस्पेक्टस में सीटें दिखाए और उसके बाद आवेदन मांगे। आवेदन में जो लोग जो है मेरिट में आते हैं, जितनी सीटें उतने मेरिट के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया जाए। और उसके बाद फिर जो है आप जो है पिक एंड चूज़ करिए। पिक एंड चूज़ यानी कि आप अपनी पसंद का जो है जो एडमिशन है उनमें से उठाइए और उसको जो है पीएचडी करवाइए। आप जो है अभी सबसे आखिरी का जो स्टेप है, जो सबसे आखिरी जो कदम है, वो आप सबसे पहले उठा रहे हैं कि नहीं, मैं तो जो है इसको पीएचडी करवाऊँ। ना कोई मेरिट मैटर करती है, ना कोई कुछ, कोई पारदर्शिता नहीं है। रिश्तेदारी में निकालो प्रोफेसर किसकी पहचान। ये अभी तक ये काम चल रहा है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अभी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में ये काम चल रहा है पीएचडी एडमिशन में। और क्या क्या मांगे हैं? और हमारी मांग है डॉक्टर अंबेडकर व उनके समकालीन जो महापुरुष हैं उनके नाम से यहाँ पे चेयर स्थापित की जाए, स्टडी सर्कल जो है उनके नाम से स्थापित किए जाएँ, ताकि जो है उनमें डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे बुद्धिज्म पे डिप्लोमा है और जो है डॉक्टर अंबेडकर की जो लाइफ है उस पे एक डिप्लोमा हो सके, और जो व्याख्यान जो कोर्सेज हैं वो जो है स्टार्ट किए जा सकें। और भी जो है स्कीम्स हैं जो वो भी जो धरातल पर लाई जा सकें। किस तरह की कोई स्कीम सब बता पाएँ जो किसी यूनिवर्सिटी में चल रही है यहाँ पे? जैसे कोर्सेज का ही है कि जैसे अगर बच्चे जानना चाहेंगे डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के बारे में, जैसे उनका लॉ की डिग्री है, इकोनॉमिक्स थे वो, मतलब वो काफ़ी जो है क्षेत्र था उनका जो जिसमें उन्होंने स्टडी की है, तो उसमें अलग अलग से डिप्लोमा चलाया जा सकता है। महापुरुषों के नाम से जैसे स्वामी विवेकानंद है, बुद्धिज्म पे जो है डिप्लोमा चलाया जा सकता है। तो इस तरह के जो है कोर्स चलाए जा सकते हैं और जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं वो लोग एडमिशन ले सकते हैं और जो है इनके बारे में जो है जान सकते हैं। एक में पीएमएस की कुछ डिमांड है आपकी, वो क्या है सर? पीएमएस की डिमांड जैसे अभी पहले क्या था कि पहले सरकार जो है जो पीएमएस थी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, वो कॉलेज या फिर जो संस्थान है उसके खाते में आती थी, ठीक है। उसमें भी जो है धांधली हो जाती थी। फिर उसके बाद सिस्टम में सुधार किया गया डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट
ट्रांसफ़र सिस्टम लाया गया। उसमें क्या किया गया कि बच्चे के खाते में, यानी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसके खाते में सारी की सारी स्कॉलरशिप आने लग गई। और जो 0 फीस पे एडमिशन दिया गया था, तो वो फीस भी जो है बच्चे के खाते में आने लगी। अब इसमें खामी क्या है? खामी ये है कि 0 फीस पे एडमिशन लिया बच्चे ने, अब जो है किसी बच्चे की स्कॉलरशिप आ गई 60,000 50,000 आ गई, वो बच्चा जो है वो फ़ीस भरने की बजाय जो है वो बच्चा खुद खर्च देता है, और फिर बाद में जो है फ़ीस भरने के उसके पास पैसे नहीं होते, और जो है वो एडमिशन उसको छोड़ देता है। और इसी तरह से जो है हम चाहते हैं कि ना तो संस्थान को नुकसान हो, ना बच्चे को नुकसान हो, ना यूनिवर्सिटी को नुकसान हो। इसमें सरकार को चाहिए कि 3 लेवल पे जो है इसको बाइफरकेट कर दे। संस्थान का पैसा संस्थान को जाए, यूनिवर्सिटी की जो फीस है यूनिवर्सिटी को जाए, और जो बच्चे का जो मेंटेनेंस अलाउंस है वो जो है उसको मिल जाए, वो उसको डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए। सही है, ये सरकार का भी नुकसान ना हो, यूनिवर्सिटी का ना हो, और बच्चे की सीट भी ख़राब ना हो। जी बिल्कुल, ये डिमांड्स हैं हमारी। और जो बाकी जो डिमांड है हमारे साथी जो है लक्षिका सिरोहा आपको बताएंगी। मैडम, मैं जानना चाहूँगा, एक बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में बैठने के लेकर के परमिशन अलग से लेनी पड़ती है। क्या है टाइमिंग, क्या है लाइब्रेरी की रूल्स के अकॉर्डिंग, और किस तरह की दिक्कत आती है तमाम स्टूडेंट्स को? एक्चुअली सर, गर्ल्स के लिए देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। जैसे 6 बजे, अभी सर्दियों के टाइम पे 6 बजे गर्ल्स हॉस्टल की जो लास्ट एंट्री टाइम होता है वो 6 बजे का होता है। तो 6 बजे के बाद कोई भी हॉस्टल की लड़की लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकती। और वैसे भी लाइब्रेरी की टाइमिंग लड़कियों के लिए 8 बजे तक है। 8 बजे के बाद कोई लड़की, चाहे वो हॉस्टल से है या ना है, जो हॉस्टल से नहीं है वो भी 8 बजे के बाद लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकती। कारण क्या बताया है उन्होंने कि लड़कियां नहीं पढ़ेगी लेकिन लड़के पढ़ सकते हैं? सिक्योरिटी रीजंस। सिक्योरिटी, ये सर। यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 108 108 सिक्योरिटी Yes, गार्ड है। yes. और उसके बाद सिक्योरिटी के बिहाफ पे सिक्योरिटी कह करके आप लोगों को पढ़ने नहीं जा रहा है। यस। सही है, गजब है। और क्या क्या दिक्कतें होती है हॉस्टल में वगैरह या फिर लाइब्रेरी में? सर, जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, हमारे हॉस्टल के अंदर एक साइबर कैफ़े बनाया गया था जिसमें साइबर नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ बहुत सारे पीसीज कंप्यूटर रखे गए थे, तो उनको सबको थोड़े दिन के लिए रखा गया, उनको हटा दिया गया। वहाँ जो उसकी चाबी होती है वो किसी एक अपने पर्टिकुलर नियर डियर को पकड़ा देते हैं, उनसे मांग के बार बार वो उनको बोलते फिरो कि हमारे लिए खोल दो, हमें पढ़ना है। फिर जो हॉस्टल के अंदर के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हॉस्टल हैं उनके गेट 10 बजे बंद कर दिए जाते हैं, और जो साइबर कैफ़े हैं वहाँ 12 बजे तक लड़कियाँ पढ़ सकती हैं। लेकिन 12 बजे तक पढ़ने के लिए भी हमें रिटर्न में परमिशन देनी पड़ती है कि हम पहले वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर नाइट अटेंडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम वहाँ रीडिंग हॉल में हैं। अदरवाइज़ हमारी 12 बजे के बाद हमें हॉस्टल में एंट्री नहीं दी जाती। और कोई समस्या? लाइब्रेरी की कंडीशन कैसी है? लाइब्रेरी की कंडीशन, अभी वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ अभी की जो कंडीशन है वो सही नहीं है। और वहाँ पे लाइब्रेरी में अभी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की क्लासेस लगाई जा रही हैं, तो जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का आना जाना रहता है, जिससे बच्चों में काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। हॉस्टल की टाइमिंग क्या रहती है? हॉस्टल की टाइमिंग अभी 6 बजे रहती है, जिसकी वजह से हम लोग जो बाहर की अदर एक्टिविटीज़ होती हैं हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। कई बार लैब की टाइमिंग होती है 5:30 बजे, लैब हमें छोड़ते हैं लैब से। कई बार 5 बजे क्लासेस फ्री होती हैं, तो उतने टाइम में अगर हम ये सोचें कि लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह इशू करवा लें, तो हम उतना टाइम इनफ नहीं होता कि हम बुक्स भी ढूंढ लें। तो हमें और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कोई गेम है, गेम में पार्टिसिपेशन है, या कोई भी अन्य जो भी गतिविधियां होती हैं, हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और इस वजह से हमारा जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं लड़कियां पीछे छूट जाती हैं। और सिक्योरिटी की जहाँ पे बात आई थी, मैं जानना चाहूँगा फीमेल सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं, अगर ऐसा कुछ डाटा है या अनुपात है कुछ? 40 अप्रोक्सीमेटली 40 है। या तो 40 जो फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इनफ नहीं है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके? कभी आप लोगों ने ये मांग उठाई कि हम लड़कियों को क्यों सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं? जी, हमने बिल्कुल मांग उठाई थी। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की साइड जो गेट है उसको 1-1 घंटे के लिए, दिन में 2 घंटे के लिए खोला जाता था पहले, तो हमने उसके लिए प्रोटेस्ट किया। तो प्रोक्टर सर ने कहा था कि हम 10 दिन के लिए ट्रायल के लिए खोलेंगे, क्योंकि उनको तो वहाँ से उस गेट से जब हम एंट्री करते थे, आते जाते थे, तो उनको तो उसी में सिक्योरिटी इशू दिखता था। 108 सिक्योरिटी जो कर्मचारी हैं उनके होने के बावजूद उनको उस गेट के लिए भी इशू दिखता था,
तो वो प्रोटेस्ट किया, बार बार मांग पत्र दिए, ज्ञापन सौंपे, तो उसको खोल दिया गया। लेकिन अब भी जैसे ही हॉस्टल में कम स्टूडेंट होते हैं उसको फिर से बंद कर दिया जाता है। तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की साइड का जो गेट है वो बंद हो जाता है, तो गर्ल्स को फिर घूम के आना पड़ता है। इससे उन्हें आने जाने में भी दिक्कत होती है, और कोई सामान खरीदना हो या कोई और एक्टिविटी हो या कुछ उनको कोई भी ज़रूरत का सामान चाहिए होता है तो उसके लिए घूम के आना पड़ता है, जिससे वो आने जाने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। कारण क्या है? ऐसी कोई घटना हुई है पहले जिसकी वजह से ये सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं? कुछ ऐसा हुआ है? देखिए, ऐसी कोई विशेष घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन ये जो प्रशासन की जो पुरुषवादी और जो महिला विरोधी जो मानसिकता है, या यूँ कहें कि इनकी जो संघी मानसिकता है, ये उसका प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें कि 108 सिक्योरिटी ऑफिसर्स के होते हुए कोई सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू नहीं है। ये उनकी पुरुषवादी मानसिकता है। वो हमारे जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, लड़कियों के ऑल राउंड डेवलपमेंट में वो बाधा उत्पन्न कर रही है, और उनकी जो स्वच्छंदता और उन्मुक्तता का जो भाव है वो लड़कियों से, वो उनके घर से तो स्टार्ट किया ही जाता है उनसे छीनना। वो यहाँ आके हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो वो जो इनकी पुरुषवादी मानसिकता है वो हमें वो चीज़ें सीखने से हमें वंचित कर देते हैं। इनकी जो संघी मानसिकता के ये पोषक हैं, इसलिए सुरक्षा इतना बड़ा इसका कोई कारण नहीं है। इसके पीछे कारण है इनकी पुरुषवादी और संघी मानसिकता। और फीस का क्या इशू है हॉस्टल की जो फीस को लेकर के? सर देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो उस सेशन में 2019-20 में तो क्लासेस, एक ही सेमेस्टर की क्लासेस लगी थी, तो हॉस्टल जो अलॉट किए गए थे उसके लिए फुल फ़ी इन्होंने ली थी। उसके बाद अभी जैसे इन्होंने अभी हॉस्टल खुले हैं लॉकडाउन के बाद, तो अब भी ये फुल फ़ी ले रहे हैं। एक सेमेस्टर तब लगा था, अब भी एक सेमेस्टर रहता है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी एक सेमेस्टर रहता है, इस पूरे सेशन का एक सेमेस्टर रहता है, तो इसके लिए फिर से पूरी फ़ीस वसूल की जा रही है। यानी कि अगर हम मिला के देखें तो 1 साल के लिए 2 साल की फ़ीस ये हमसे ले रहे हैं हॉस्टल में रूम देने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। साथ ही इन्होंने लॉकडाउन के बाद मेस के जो डाइट चार्जेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। पहले 31 रुपये में डाइट मिलती थी, अब 35 रुपये में डाइट मिलती है, और जो कैंटीन आइटम्स हैं उनके भी इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। तो मतलब ऐसे में जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो आगे की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती जा रही है। और रही बात सिक्योरिटी की, तो जो हमारी हॉस्टल के लिए जो हम फ़ी पे करते हैं उसमें से कुछ सिक्योरिटी होती है, कुछ मेस सिक्योरिटी होती है, कुछ हॉस्टल सिक्योरिटी होती है। तो 2-2 3-3 साल हो गए, अभी तक बच्चों की सिक्योरिटी तक इन्होंने नहीं डलवाई है। ऊपर से ये फ़ीस के लिए इतना फोर्स करते हैं कि आप फ़ीस टाइम पे करो, नहीं तो आपको रूम अलॉट नहीं होंगे। और एक रूम में 3-3 बच्चों को, जो सिंगल सीटर रूम है उनमें 2 को पहले से डाल रखा था, 2 को रूम अलॉट कर रखे थे, अभी उनमें एक में 3-3 को भी डाल रहे हैं, और उतनी ही फीस ले रहे हैं, जबकि टाइम बिल्कुल 6 महीने बचा है। तो ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत हो रहा है कि वो डबल फीस वसूल की जा रही है प्रशासन द्वारा। ये धरना आज से नहीं, कल या आज से नहीं, बल्कि ये जो धरना है ये पहले से ही स्टार्ट है। पहले भी हमने जो है वो, जब हमारे 3 साथियों की जब गिरफ्तारी हुई थी तब हमने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक जो है चेतावनी दी थी कि अगर हमारी मांगें 30 दिन के अंदर जो है पूरी नहीं करी जाती तो फिर हम जो है अनिश्चितकालीन धरना या फिर जो भूख हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। उसी के चलते जो है फिर कोई कार्रवाई ना होने के कारण फिर हमें ये अनिश्चितकालीन धरना जो है स्टार्ट करना पड़ा है। और मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ और चेतावनी देना चाहता हूँ कि 3 दिसंबर तक अगर हमारी मांगों पर काम नहीं हुआ तो हम जो है भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, खास करके लड़कियों को लेकर के। सिक्योरिटी के नाम पर 108 सिक्योरिटी गार्ड है जिनकी तनख्वाह जो है इन्हीं स्टूडेंट्स की जेब से जाती है, लेकिन उन्हीं को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के मामले में वो इस पे आ जाते हैं कि लड़की है तो 6 बजे तक हॉस्टल में जल्दी आना होगा, 8 बजे के बाद लाइब्रेरी में नहीं जा सकती है। तो इस तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। उम्मीद करते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको काफ़ी ओपन समझा जाता है कि ये एक स्पेस है जो बच्चों का डेवलपमेंट करेगा, वो कम से कम उनका डेवलपमेंट ना रोके।